यूनियन ऑफ सेट्स इज द टॉपिक फ्रेंड्स। यूनियन ऑफ सेट्स को समझने के लिए आओ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए बी ए सेट हैविंग एलिमेंट 2, 4, 6 and 8 and B be a set having elements 6, 8, 10 and 12. Now union of A and B, A union B, union of A and B is denoted by the symbol A union B. By this symbol, union is denoted by this symbol and this is A union B. और ये उन सब एलिमेंट्स का सेट है जो या तो A में है या B में है। जैसे देखिए 2 A में है तो यूनियन में भी आएगा, 4 A में है तो यूनियन में भी आएगा, 6 and 8 यूनियन में भी आएंगे क्योंकि वो A के एलिमेंट्स हैं। फिर 6 और 8 B में भी हैं तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। आपको मालूम है सेट को जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो एलिमेंट्स को हम जनरली रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिपीट करे तो ये गलत नहीं है, फिर भी याद रखना जनरली टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो हम 6 और 8 को रिपीट नहीं करेंगे, वो आ चुके हैं पहले ही, 10 आएगा और 12 आएगा। इसका मतलब A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A और B में हैं। A यूनियन B दो सेट्स की यूनियन A और B की भी एक सेट है। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, A यूनियन B में 3 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 3 ना ही तो A में है और ना ही B में है। A यूनियन B में 12 आया है क्योंकि वो 12 B में था। A में ना हो पर किसी एक में भी हो तो वो एलिमेंट A यूनियन B में आएगा। और कौन से नहीं आएंगे? जो दोनों में नहीं है। जैसे इसमें 1 नहीं आया, क्यों? क्योंकि 1 ना ही तो A में है ना ही B में है। इसमें 5 नहीं आया, A यूनियन B में 5 नहीं आया क्योंकि 5 ना ही तो A में है और ना ही B में है। या तो अब हम अगर A यूनियन B की डेफिनेशन लिखें तो 10 A union B is the set of all x's. Thus A union B is the set of all x's such that x belongs to A or x belongs to B. इस बात को ध्यान से समझें। A यूनियन B उन सब एलिमेंट्स का सेट है जो या तो A में है या B में है। Thus A union B is the set of all x's such that x belongs to A और x belongs to B। इसका मतलब ये है कि A यूनियन B भी एक सेट है, दो सेट्स का यूनियन एक सेट है और वो उन सब एलिमेंट्स का सेट है जो या तो A में है या B में है। आओ इसका वेन डायग्राम बनाएं। ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो हमेशा ही अंडरस्टूड होता है क्योंकि सभी सेट यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को भी U से डिनोट करते हैं। यूनियन के लिए भी हमने U यूज किया है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो पता चल जाता है प्रॉब्लम्स में कि कहाँ यूनियन का सिंबल है और कहाँ यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। या तो ये यूनिवर्सल सेट को जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेट सपोज A इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट और ये सेट B। या तो A यूनियन B में ये सारा रीजन आता है, जो इन दोनों का है पूरा रीजन आता है। या जो मैंने शेडेड कर दिया वो पोर्शन A यूनियन B है। दिस इज A यूनियन B। जो शेडेड रीजन है दोस्तों वो रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B को।
अब एक बार फिर बात को समझ लो, ए यूनियन बी उन सब एलिमेंट्स का सेट है, उन सब एक्स का सेट है जो या तो ए में है या बी में है। फिर ध्यान से देखो, इसमें वो एलिमेंट नहीं आते हैं जो दोनों में ना हो, यानी कि इसमें 7 नहीं आया, यूनियन में 7 नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो ना ही तो किसमें है, ए में है, और ना ही बी में है। इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो किसी एक में भी हो, वो इसमें आएंगे। सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। आओ इस बात पर 2 बड़े अच्छे नोट लिखता हूं। नोट्स, पहला नोट, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कोई एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में कब होगा? If and only if, this is the symbol for if and only if by conditional statements में यूज किया जाता है। और देखिए, x belongs to A union B if and only if x belongs to A or x belongs to B। if and only if मैं फिर बोलता हूं, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है और ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज किया जाता है। बाई कंडीशनल का मतलब यहां समझिए, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो इन दोनों में से किसी एक में होगा, यानी कि ये चीज इसको इंप्लाई करती है। और अगर इन दोनों में किसी एक में एक्स है तो वो यूनियन में होगा, ए यूनियन बी में होगा। कहने का मतलब ये वाली स्टेटमेंट इसको इंप्लाई करती है और ये वाली स्टेटमेंट इसको इंप्लाई करती है। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ बाई ये चीज है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स को बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं और इनमें इफ एंड ओनली इफ का यूज होता है। दूसरी बात देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, X does not belongs to A union B। X A union B में कब नहीं होगा? If and only if X A union B में नहीं होगा, if and only if X does not belongs to A and X does not belongs to B। इस और एंड को भी ध्यान से देख लें। और ऑप्शनल है, किसी एक में होगा तो ही यूनियन में होगा। और एंड दोनों को साइमल्टेनियस, दोनों को साथ लेके चलेगा कि दोनों में नहीं होना चाहिए तो ही ए यूनियन बी में नहीं होगा। और एंड का यूज भी बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। और ऑप्शनल है, किसी एक में हुआ तो ही यूनियन में होगा। एंड साइमल्टेनियस, दोनों को साथ लेके चलेगा, यानी कि दोनों में अगर नहीं है तो यूनियन में नहीं होगा। फिर इफ एंड ओनली बाय कंडीशनल, अगर यूनियन में नहीं है तो इन दोनों में नहीं होगा, और अगर इन दोनों में एक्स नहीं है तो यूनियन में भी नहीं होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आइए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। properties of union of sets। properties of union of sets। पहली प्रॉपर्टी, A यूनियन B इक्वल्स B यूनियन A। आप A का चाहे B से यूनियन करें या फिर B का A से यूनियन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यूनियन में सेट्स का ऑर्डर, कोई order doesn't exist matter। I mean to say that in union order of sets doesn't exist matter। और इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, या यूनियन में ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। आप ए का
चाहे बी से यूनियन करें या बी का ए से यूनियन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट हैं आपके पास, आपको उनका यूनियन करना है। चाहे आप यूनियन आगे से शुरू करें, ए यूनियन बी फिर उस सी के साथ यूनियन करें, या फिर आप ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी और सी का यूनियन करें, उसके बाद जो सेट आएगा उसका ए के साथ यूनियन करें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर समझ लो अगर 3 सेट हैं तो पहले आप चाहे ए और 3 सेट है आपके पास, ए बी एंड सी, आप पहले ए और बी का यूनियन कर देते हैं, फिर एक सेट आता है उसका यूनियन सी के साथ कर देते हैं, या फिर आप बी और सी का पहले यूनियन करते हैं, फिर एक सेट आता है उसका यूनियन ए के साथ करते हैं, तो दोनों चीजें इक्वल होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लॉ को दोस्तों बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं इस लॉ पर। फॉर एग्जांपल मान लो हमने ए ले लिया 1 2 3 एंड बी मैंने लिया, बी आपका रहा सेट 2 3 4 5, और सी हम ले लेते हैं, सी एक सेट हमने ले लिया 5 6 7, ये देखिए 3 सेट। अब एक बार मैं ए और बी का यूनियन करता हूं, देयरफॉर लेट हमने 3 सेट लिए, फॉर एग्जांपल लेट ए बी एंड सी, और देयरफॉर सबसे पहले मैं करता हूं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में दोस्तों वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, पर रिपीट नहीं होंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 और 3 आ चुके हैं, 4 आएगा और 5 आएगा। ये रहा आपका ए यूनियन बी। या आइए अब हम इसको ए यूनियन बी का यूनियन करते हैं सी के साथ, एंड ए यूनियन बी मैंने पहले सोल्व किया और अब कर रहा हूं सी के साथ यूनियन। तो देखिए इसमें ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट आएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब सी कहाँ है, सी को रहा 5 और 6 आ चुके, नहीं 5 आ चुका, 6 नहीं आया है, 6 आएगा और 7 भी आएगा, रिपीट नहीं होंगे। ये आपका रहा ए यूनियन बी यूनियन सी। आइए अब पहले हम करते हैं बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में बी के सारे एलिमेंट आएंगे और सी के सारे एलिमेंट। बी में एलिमेंट है 2 3 4 5, 5 आ चुका, 6 आएगा और 7 आएगा। ध्यान से देखना कोई छूट ना जाए। 2 3 4 5, 2 3 4 5 आ चुके हैं, फिर 5 आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा, 6 और 7 आएंगे। अब ये भी तो एक सेट है, इसका यूनियन अब हम करते हैं ए के साथ, और देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इस सेट में ए के सारे एलिमेंट आएंगे और बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट आएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट देखिए क्या है, पहले ए के एलिमेंट लिखता हूं 1 2 3। अब इसके देखिए बी यूनियन सी के 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7। ये रहा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये ए यूनियन बी फिर उसके साथ सी का यूनियन। देखो ध्यान से देख लो, दोनों सेट्स इक्वल हैं, और दैट इज आपने क्या प्रूव कर दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी को आपने वेरीफाई किया एक एग्जाम्पल से। इज इट क्लियर? आइए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए यूनियन ए इक्वल्स ए। दोस्तों अगर ए का ए से यूनियन करोगे
तो ए आएगा। कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो और ए से यूनियन करो, आपको ए ही मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए यूनियन फाई जानते हो, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। ए का यूनियन करोगे अगर फाई के साथ तो दोस्तों ए ही आएगा, क्योंकि यूनियन में ए के सारे एलिमेंट आएंगे और फाई के सारे एलिमेंट आएंगे। जब ए के सारे एलिमेंट आएंगे और फाई के सारे आएंगे तो ध्यान दो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे एलिमेंट किसके बचे, ए के ही बचे। तो ए यूनियन फाई किसके बराबर हुआ, ए के बराबर। और पांचवी प्रॉपर्टी ए यूनियन यू, देखो ध्यान से मैंने दोनों यू यूज किए, ये यूनियन के लिए और ये यूनिवर्सल सेट के लिए। ए यूनियन यू इक्वल्स यू। अगर ए का और यू का, यू मींस यूनिवर्सल सेट का आप यूनियन करोगे दोस्तों तो यू ही आएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं, ए के भी एलिमेंट आएंगे और यू के भी एलिमेंट आएंगे। तो यू में ए के एलिमेंट तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि ए तो यू का सबसेट है, और यू बोलो तो सभी सबसेट ही यू के सबसेट है। तो ए के सारे एलिमेंट यू में है, यूनियन करोगे तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, केवल यू ही आएगा। वेन डायग्राम बना के देख लो, ये मान लो आपका यू यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल से मैंने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं लग रही है तो आओ थोड़ा और इसको छोटा कर देता हूं, रेक्टेंगल दिखनी चाहिए। ये आपकी रेक्टेंगल, ठीक है, यूनियन को समझेंगे हम यहां से, ए यूनियन यू को समझेंगे। ये यू यूनिवर्सल सेट और ये ए इसका सबसेट। यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं। अब अगर हम यूनियन करेंगे तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में ए के भी एलिमेंट आएंगे और यू के भी आएंगे, तो ये सारा रीजन आएगा। ध्यान से देख लो एक बार, ये जो मैंने शेडेड कर दिया ये आपका हो गया ए यूनियन यू और दैट्स यू। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कई बार बड़ी आसानी से सोल्व कर देते हैं। इसका आप खूब यूज कर सकते हैं, भरपूर यूज आपको करना भी चाहिए। आइए नंबर 6 प्रॉपर्टी देखिए। इफ A is subset of B, A is subset of B, then A union B equals B। ध्यान से समझ लो, A सबसेट है किसका, B का। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट किसमें हैं, B में है। तो यूनियन करेंगे तो A के भी एलिमेंट आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट आएंगे, मगर A के सारे एलिमेंट तो किसमें है, B में। एलिमेंट्स को रिपीट करेंगे नहीं, इसका मतलब केवल B आएगा। अगर A सबसेट है किसका, B का, देन A यूनियन B दोस्तों होगा B। वेन डायग्राम से भी समझ लो, आओ वेन डायग्राम इसका भी बना दो। दैट्स रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट तो हमेशा ही अंडरस्टूड होता है, और जब भी वेन डायग्राम बनाए यूनिवर्सल सेट को तो आपको शो करना ही होगा, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट हैं ही हैं। और अब ये रहा आपका B यूनिवर्सल सेट का सबसेट, और A इसका भी सबसेट, इसका मतलब A इसके अंदर है। ये रहा A। अब यूनियन करोगे तो दोस्तों ये आएगा, दोनों के एलिमेंट्स आएंगे और कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। या तो ये है A यूनियन B, और ये किसके बराबर रहा, B के ही बराबर रहा। क्यों? A क्या है, B का सब सेट है। इज इट क्लियर? इसी प्रकार देखिए, आल्सो इफ B is subset of A, अगर मान लो B सबसेट हो A का, then A यूनियन B equals A, तो यूनियन A के बराबर होगा। इसी प्रकार आप उसका भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। ये वेन डायग्राम मैंने इस सिचुएशन का बनाया है, ध्यान रखना, ये वेन डायग्राम मैंने इस
सिचुएशन का बनाया, आप इस सिचुएशन का भी वेन डायग्राम बना सकते हो। अगर B सबसेट है A का, देन A यूनियन B किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। इज इट क्लियर? आओ प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी 7 को समझने के लिए आओ एक बार फिर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं दो सेट्स की यूनियन का। ये वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल U यूनिवर्सल सेट, एंड एक सेट मान लो A आपके पास कोई, और एक ये सेट कोई B, या? और अब अगर मैं A यूनियन B फाइंड करना चाहूं तो वो सारा रीजन आएगा जो A में भी और B का भी कंप्लीट रीजन शेडेड होगा। ठीक है, ये लीजिएगा, ये आपका रहा A यूनियन B का वेन डायग्राम। अब ध्यान से देखिए, A यूनियन B में A का भी सारा रीजन है और B का भी सारा रीजन है। अब अगर मैं केवल A की बात करूं तो A का रीजन तो ये है, ये A यूनियन B का ही हिस्सा है। यानी कि मैं देखो बताना क्या चाहता हूं, देयरफॉर ध्यान से देखो, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A यूनियन B। दोनों सेट अपनी यूनियन के सबसेट होंगे हर सिचुएशन में। दोनों सेट्स अपनी यूनियन के A यूनियन B दो सेट, A यूनियन B दो सेट्स की यूनियन, A यूनियन B दो सेट्स की यूनियन। तो अगर A यूनियन B दो सेट्स की यूनियन है तो वो दोनों सेट इसके सबसेट होंगे। ध्यान से देख लो, ये पूरा रीजन A यूनियन B का है, तो A का रीजन भी इसका हिस्सा है और B का रीजन भी इसका हिस्सा है। इसका मतलब A भी सबसेट है A यूनियन B का और B भी सबसेट है A यूनियन B का। दूसरी प्रकार से बोले तो A के सारे एलिमेंट किस में होंगे? A यूनियन B में होंगे ही होंगे। ध्यान से देख लो, और B के भी सारे एलिमेंट किस में होंगे? A यूनियन B में होंगे ही होंगे। इसका मतलब A भी सबसेट है किसका? A यूनियन B का, और B भी सबसेट है A यूनियन B का। इज इट क्लियर? आओ एक प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। A यूनियन B इक्वल्स 5। सोचो A यूनियन B 5 कब होगा? A यूनियन B 5 होगा if and only if A equals 5 and B equals 5। A यूनियन B तभी 5 होगा जब A भी 5 हो और B भी 5 हो, यानी कि A में भी कोई एलिमेंट ना हो और B में भी कोई एलिमेंट ना हो, तो यूनियन में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इफ एंड ओनली इफ यूज किया है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाई कंडीशनल का मतलब अगर A यूनियन B 5 है तो ये दोनों 5 होंगे। एंड लगाया है, ध्यान से देखना, एंड और नहीं लगाया, एंड और का यूज भी बड़ी सोच समझ के करना, और ऑप्शनल है, और एंड साइमल्टेनियस दोनों चीजों को साथ लेके चलता है। A यूनियन B 5 होगा दोस्तों अगर दोनों सेट 5 हो, और अगर दोनों सेट 5 हुए तो A यूनियन B 5 होगा। 5 का मतलब समझे? नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ओके, दैट्स इट।